अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद और आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से जो मुख्तलिफ क्रॉप्स है उसकी वैरायटियाँ बनती हैं। तो देखिए, मैं इस वक्त ओट के फील्ड में खड़ा हूं और अगर आपको हमारा कैमरा दिखाएं तो ये ओट की मुख्तलिफ लाइनें हैं और उस लाइनों का मकसद ये है कि इसकी हम पहले फील्ड में एडाप्टेबिलिटी चेक करते हैं। लाइनें अगर से हमने इस वक्त आप देखें तो इसमें कोई 100 तक लाइनें हैं, उस लाइनों की पहले सर हम एडाप्टेबिलिटी करते हैं। और अगर आप इस लाइनों पे नज़र दौड़ाएं तो एक लाइन दूसरे लाइन से तकरीबन मुख्तलिफ हैं। देखें, ये एक लाइन है, इसी तरह आपको कैमरा दिखाएगा इधर से दूसरा लाइन शुरू होता है और आगे देखें तीसरा लाइन है और इसी तरह आप फील्ड में चलते जाएं। इधर आप इस लाइन को देखें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बजाय इस लाइन के, तो ये इसकी एडाप्टेबिलिटी है। और इसके साथ हमने कुछ अपनी कल्टीवार लगाई हैं, जिस तरह ये हमने अपनी एक वैरायटी इसके साथ लगाई है। तो जिस लाइन की परफॉर्मेंस हमारे कल्टीवार से बेहतर हो तो उसको हम मज़ीद एडाप्टेबिलिटी के बाद ले जाते हैं PYT में। तो ये भी 1-2 साल का ट्रायल होता है जिसमें हम इसकी इवोल्यूएशन करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर अगर इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, ये इधर एडाप्टेबल है, इस पर कोई मेजर डिज़ीज़ वो नहीं आती, लॉजिंग स्कोर जो है इसका ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको न्यूट में ले जाते हैं। न्यूट में कम से कम जितनी लाइनें हैं वो 2 साल रहती है। अगर 2 साल उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो और चेक वैरायटी से इसकी प्रोडक्शन कम से कम 3% ज़्यादा हो तो वेक जो है वैरायटी एवल्यूएशन कमेटी वो इसको रिकमेंड करती है फॉर वैरायटी अप्रूवल। वैरायटी के लिए फिर ये है कि एक हमारे पास पंजाब सीड कौंसिल है, KP सीड कौंसिल है, तो आपको कौंसिल में इस अपने लाइन को ले जाना होगा और कौंसिल से जब अप्रूवल आ जाती है तो आपकी वैरायटी अप्रूव हो जाती है। फिर वैरायटी जब आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसमें ये है कि आप उसकी सीड प्रोडक्शन जो है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन थ्रू सीड कौंसिल भी कर सकते हैं और इसी तरह थ्रू ग्रोर भी कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैरायटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होती है और ये फिर साल हर साल चलती है। तो इसका एक प्रोसीजर जो हमने वज़ा किया है ये हमने आपको बता दिया। आप मज़ीद सवालात के लिए राबिता कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि वैरायटी डेवलपमेंट, ये तो मैंने आपको एक सिंपल वीडियो में बताया तकरीबन 2-3 मिनट के क्लिप में, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता। कम से कम एडाप्टेबिलिटी आपकी 1-2 साल चलती है, फिर एडाप्टेबिलिटी के अलावा आपके 2 साल न्यूट के ट्रायल चलते हैं, फिर आपके डस्ट के ट्रायल चलते हैं 2 साल, तो तकरीबन 6-7 साल अगर आपके पास एडवांस लाइन है तो ये ट्रायल चलते हैं। और फिर मतलब ये कि उसके बाद थ्रू सिलेक्शन अगर आप इसको ले जाते हैं तो कम से कम 7-8 साल बाद वैरायटी निकलती है। अगर आप ब्रीडिंग करते हैं या आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले तो आप F1 डेवलप करेंगे, फिर F2, 3, तो आप F7 तक जाएंगे तो कम से कम इसमें आपका कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक लग जाएंगे अगर आप 2 सीज़न पे जाते हैं। और उसके बाद आप मतलब ये कि इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल और इसी तरीके से न्यूट में ले जाएंगे तो ये वो फिर तकरीबन कोई 8 से लेकर 11 साल तक एक वैरायटी की जो डेवलपमेंट है पूरी वो हो जाती है। तो ये एक लॉन्ग दीर प्रोसेस है और ये एक ऐसे बेसिकली रिसर्च प्रोसेस है जिसके बगैर हमारा रिसर्च सिस्टम अधूरा है। और अगर आप देखें तो जो वैरायटी आज से 10-20 साल पहले थी उसकी परफॉर्मेंस अब वो उस तरह नहीं रही, तो हर साल हर क्रॉप की नई नई वैरायटी आती है ताकि हम अपने जो फूड सिक्योरिटी है इसको इंश्योर करें। और जो क्लाइमेटिक चेंज है, अब हम हर लिहाज से हर एरिया के लिए, हर लोकेशन के लिए हर क्रॉप की अलग अलग वैरायटी होती है और हर एक वैरायटी की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम फौकियत देते हैं बाकी वैरायटियों पर। तो एक मेरा सजेशन है फार्मर के लिए भी कि वो भी जो वैरायटी आपके एरिया के लिए रिकमेंडेड है, जिसकी प्रोडक्शन उधर ठीक है, तो आप उसी वैरायटी का सीड यूज़ करें। और वैरायटी ब्रीडर के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो सबसे बड़ा फोकस है वो क्लाइमेटिक चेंज पे करे, वो जो है ना ड्राउट पे करे, वो साल स्ट्रेस पे करे, क्योंकि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उनमें से क्लाइमेटिक चेंज जो है वो टॉप पे है। तो इसके लिए आप फिक्र भी करें। और दूसरी बात यह है कि बिसाइड द वैरायटी डेवलपमेंट देयर आर सो मैनी टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस कि इस पर हम काम करें ताकि हमारी जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है किस तरीके से हम उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें आजकल एक जो रेज बेड है
اس پہ بھی لوگ لگا رہے ہیں. لوگ جو ہے سیڈ ریٹ کو کم کر کے وہ بھی لگا رہے ہیں. اسی طرح ساری کراپ پر کچھ پریکٹسز ہے, کچھ کیمیکل بھی لوگ یوز کر رہے ہیں. ہم سسٹینیبل فارمنگ کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں, ہم آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بہرحال آپ کے اگر مزید سوالات ہو تو بے شک آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.